हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो इस वीडियो में भी हम हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये हम आपको क्वेश्चन के साथ ज़रूर बताएँगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो ये आपके एग्ज़ाम या बीएड के 2003 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ए है खड़ी बोली, बी है ब्रज भाषा, सी है अवधी और डी है आपका पाली। तो यहाँ पे आपका डी वाला आंसर जो राइट होगा पाली। पाली क्या है, तो पाली जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला दिया गया है आपका, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, ए है शारदा लिपि, बी है आपका खरोष्ठ लिपि और सी है कुटिल लिपि और डी है ब्राह्मी लिपि। तो देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा का किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीएड के एग्ज़ाम 2004 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, जिसको पता हो ऑलरेडी वो कमेंट बॉक्स में से बता सकते हैं। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है गुरमुखी, बी है ब्रह्मी, सी है देवनागरी और आपका डी है सौराष्ट्र। देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। आइए अगला देखते हैं। आपको यहाँ अगला दिया गया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है अवधी, बी है ब्रज भाषा, सी है खड़ी बोली और डी है देवनागरी। तो देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो क्या है, तो है आपका खड़ी बोली। खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। जैसा कि आप सब देखते हैं कि लोग खड़ी हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अगला देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी आपका 2004 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है पूर्वी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पहाड़ी हिंदी और डी है आपका राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पे आपका ए वाला आंसर राइट होगा, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या है, तो वो बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, यानी कि छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में बोली नहीं जाती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में 2005 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है बुंदेली, बी है ब्रजभाषा, सी है कन्नौजी और डी है आपका बघेली। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका डी वाला आंसर राइट होगा। यहाँ पे बघेली क्या है, तो बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी में नहीं बोली जाती है। अगला देखिए, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। ये भी आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम 2005 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ये है आपका
343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत। और यहाँ पे आपका बी है 434 से 315 अनुच्छेद के अंतर्गत। और यहाँ पे आपका सी है 443 से 135 अनुच्छेद के अंतर्गत। और यहाँ पे आपका डी दिया गया है 334 से 153 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कौन सा आंसर राइट है। तो यहाँ पे आपका ए वाला आंसर जो है वो राइट होगा। 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। अगला देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है 2005 में नेट JRF के एग्जाम में। और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है हैदराबाद, बी है बेंगलोर, सी है चेन्नई और डी है मैसूर। तो यहाँ पे आपका चेन्नई आंसर जो है वो राइट होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है चेन्नई में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका। अगला देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको दिखाते हैं। आपको अनुक्रम देखना है और इसे सही करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए, ए में आपका दिया गया है पहले पाली, फिर प्रकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। उसके बाद आपका यहाँ दिया गया है सेकंड में प्रकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, उसके बाद पाली। फिर उसके बाद आपका सी है यहाँ पे अपभ्रंश, पाली, प्रकृत और हिंदी। उसके बाद है आपका डी वाला हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्रकृत। तो देखिए इसका सही क्रम क्या है, यहाँ पे आपको इसका सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम जो है वो क्या है, देखिएगा। तो आपका यहाँ पे सही क्रम जो है वो ये वाला आंसर राइट होगा आपका। फर्स्ट क्या है, तो देखिएगा फर्स्ट है पाली, फिर प्रकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद है हिंदी। ये है आपका सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। सॉरी, यहाँ पे वर्णन नहीं वर्णन होगा। यहाँ पे देखिएगा वर्णन है, यहाँ पे आपका वर्णन लिखा हुआ है। ये वर्धन के स्थान पे यहाँ पे देखिए वर्धन लिखा गया है, तो वर्धन नहीं, यहाँ पे वर्णन होना चाहिए। यहाँ पे आपका वर्णन होगा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो देखिएगा किस विषय का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 351 में। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये है संघ की राजभाषा, बी है आपका उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की भाषा, उसके बाद सी है पत्राचार की भाषा, उसके बाद आपका डी है लास्ट वाला हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन होता है, तो उसमें हिंदी के विकास के निर्देशों का वर्णन होता है, यानी कि यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रजभाषा है। तो देखिए ब्रजभाषा क्या है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके TGT के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। TGT के 2005 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ब्रजभाषा क्या है, तो ब्रजभाषा एक पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, ब्रजभाषा बिहारी हिंदी है और ब्रजभाषा पहाड़ी हिंदी है। तो ब्रजभाषा क्या है, तो ब्रजभाषा जो वो एक पश्चिमी हिंदी है। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, मगही किस भाषा की बोली है। देखिए मगही किस भाषा की बोली है। तो ये भी क्वेश्चन आपके नेट JRF के एग्ज़ाम 2005 में पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसको आपको बताते चलेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिएगा मगही किस भाषा की बोली है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी और डी है बिहारी। तो देखिए मगही क्या है, तो मगही एक बिहारी भाषा है। मगही क्या है, तो मगही एक बिहारी भाषा है, यानी कि यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है,
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश के विकसित रूप हैं। देखिए हिंदी और खड़ी बोली किस अपभ्रंश के विकसित रूप हैं, तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, 2005 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं ऑप्शन को। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है मगही, बी है अर्धमगही, सी है शोरसेनी और डी है ब्राह्मण। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कौन सा आंसर यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर जो है वो राइट होगा, शोरसेनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। तो देखिए कब की गई है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे 1952 में, बी है आपका 1953 में, सी है आपका 1954 में और डी है 1956 में। यानी कि ए है आपका 1952 ईस्वी में, बी है आपका 1953 ईस्वी में, सी है 1954 ईस्वी में और डी है 1956 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिएगा भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो कब की गई थी, तो की गई थी 1956 में, 1956 में की गई थी। यानी कि यहाँ पे आपका डी वाला आंसर जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है पंजाब, बी है जम्मू कश्मीर, सी है राजस्थान और डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या हुआ था, तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था। वो कौन सा राज्य था, तो था हमारा आंध्र प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो देखिए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो देखिए ये आपके टीजीटी के एग्जाम में 2006 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखिएगा बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, ए है राजस्थानी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है बिहारी और डी है पश्चिम हिंदी। तो यहाँ पे देखिएगा बघेली बोली का संबंध किससे है, तो बघेली हिंदी का संबंध जो पूर्वी हिंदी से है। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ध्यान से, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये भी आपको नेट जेआरएफ के एग्जाम में 2006 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं ऑप्शन हम क्या है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, ए है 15 अगस्त 1947 को, बी है आपका 26 जनवरी 1950 को, सी है आपका 14 सितंबर 1949 को और डी है 14 सितंबर 1950 को। तो यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर जो राइट होगा 14 सितंबर 1949 को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतवर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो देखिए उस समय के अध्यक्ष कौन थे, 1955 में गठित प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपका हमारा ऑप्शन दिया गया है, ए है बीजी खेर, सी है सुनीति कुमार चटर्जी और यहाँ पे आपका सी दिया गया है जीबी पंत और यहाँ पे डी है आपका जीबी सुब्रमण्यन। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जीबी खेर जो थे वो 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल हैं, कितनी, यानी कि कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है, ए है 14, बी है 15, सी है 18 और डी है 22। यानी कि ए है आपका 14, बी है 15, सी है 18 और डी है
22। तो देखिएगा अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, तो 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 लैंग्वेज जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी की आदि जननी है। तो देखिए हिंदी की आदि जननी कौन है, यानी कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन दिया गया है, ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्राकृत और डी है अपभ्रंश। तो देखिएगा हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है, तो हिंदी की आदि जननी जो है वो यानी कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, यानी कि यहाँ पे आपका ए वाला आंसर राइट है। और क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो देखिएगा 2018 में कहाँ इसका आयोजन हुआ था, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है नागपुर, यहाँ पे देखिएगा ए है आपका नागपुर, और यहाँ पे आगे देखिए ऑप्शन देखते हैं हम, बी है आपका मरीयस, सी है लंदन और डी है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा, मरीयस। आइए अगला देखते हैं। आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भरोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भरोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नेट JRF के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन है, ए है मराठी, बी है गुजराती, सी है मलयालम और आपका डी है हिंदी। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन भरोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो मलयालम जो है वो भरोपी परिवार की भाषा नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। तो देखिएगा ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में, TGT के एग्ज़ाम में 2014 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है 11 जून, बी है 14 सितंबर, सी है 28 सितंबर और डी है 10 अक्टूबर। अगर आपको पता है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ज़रूर बताएं, और हम आपको बताते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो देखिएगा विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है पाली, बी है संस्कृत, सी है हिंदी और डी है यहाँ पे औठा। यहाँ पे देखिएगा औठा। तो विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था क्या है, तो है पाली। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा, क्या है वो, पाली। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है। तो देखिएगा पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती हैं, कौन कौन बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, 2014 में ये भी पूछा जा चुका है। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है कन्नौजी और अवधी में बोलियों का यहाँ पे आपको देखिए सही युग्म चयन करना है। तो आप आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। यहाँ अगला ऑप्शन आपका दिया गया है, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली। तो यहाँ पे देखिएगा पश्चिमी हिंदी का सही युग्म कौन सा है, तो है खड़ी बोली और बुंदेली, यानी कि यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्धमागमी अपभ्रंश से विकसित होती है। तो देखिएगा अर्धमागमी अपभ्रंश से कहाँ से विकसित होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए बांगरू, बी है बघेली, सी है ब्रजभाषा और डी है भोजपुरी। तो देखिएगा अर्धमागमी, यहाँ पे देखिए ब्रजभाषा लिखा है, तो यहाँ पे आपका ब्रजभाषा होगा, आप इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिएगा अर्धमागमी अपभ्रंश से विकसित हो बोली कौन सी है। तो यहाँ पे आपका बघेली जो है वो अर्धमागमी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका पूछा जा चुका है
यहाँ पे देखिएगा। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देखिएगा देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है गुप्त लिपि, फिर है आपका ब्राई लिपि, फिर है देवनागरी लिपि, उसके बाद फिर नागरी लिपि, और आपका सेकंड है बी वाला नागरी लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, उसके बाद है आपका देवनागरी लिपि। और यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है, ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, उसके बाद आपका दिया गया है नागरी लिपि, उसके बाद है देवनागरी लिपि। और यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो दिया गया है, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, उसके बाद है देवनागरी लिपि। तो यहाँ पे देखिएगा आपको देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है। तो देवनागरी लिपि का जो वो सही क्रम है वह है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ये आपका एक सही क्रम है देवनागरी लिपि का। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिएगा बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। देखिए हिंदी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जो है वो हिंदी से ज़्यादा आते हैं, हिंदी ग्रामर से हैं, और ये बोलियों से भी आते हैं, बोलियों भाषाओं से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा ध्यान से, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट को सॉर्ट आउट करने की पूरा हम प्रयास करेंगे। आइए यहाँ पे हम देखते हैं, हम बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ए छत्तीसगढ़ी, बी है बघेली, सी है ब्रजभाषा और डी है अवधी। तो देखिएगा बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बहराइच और सुल्तानपुर रायबरेली में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वहाँ पे अवधी बोली जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पे अवधी बोली जाती है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। देखिए इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ये आपके जेआरएफ एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है अवधी। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, बी है मगही, सी है भोजपुरी और डी है मैथिली। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो देखिए अवधी भाषा का संबंध जो है वो बिहारी हिंदी के से संबंध नहीं है। यहाँ पे देखिएगा इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। तो अवधी का जो है वो संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेआरएफ के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, 14 सितंबर 1950 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। देखिए एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो ये आपके समीक्षा अधिकारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था, कौन से ईयर में। तो पूछा गया था 2016 में, यानी कि 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, यह 14 यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है राष्ट्रगान, बी है लोकसभा, सी है संपर्क भाषा और आपका यहाँ पे डी दिया गया है राजभाषा। तो यहाँ पे देखिएगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। तो दिया था राजभाषा का। हिंदी क्या है, हिंदी एक हमारी राजभाषा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 14, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर, एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। तो राजभाषा का दर्जा दिया था। तो हिंदी क्या है हमारी, हिंदी हमारी एक राजभाषा है।
और इसको राजभाषा की उपाधि मतलब कब दी गई थी, इसे कब दर्जा मिला था, तो इसको दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को तुरंत का तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी हम लगभग हिंदी से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स के लेके जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हम उन्हीं से क्वेश्चन आपको कराएंगे। जो अभी तक अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।